पब्लिक स्कूल में 108 फीट तिरंगे संग मनाया गया 69वां स्वतंत्रता दिवस। देशभक्ति से गुजा परिषद। खबर जनपद देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्र से है, जहां एसबीटी पब्लिक स्कूल बिशुनपुरा चौराहा बखरा गौरी बाजार में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा 108 फीट ऊंचा भव्य तिरंगा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और अनेक लोगों ने इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में कैद किया। विद्यालय के निदेशक एम त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि बच्चों के भविष्य की नींव विद्यालय से ही रखी जाती है। इस तरह का ऊंचा और भव्य तिरंगा लगाने का उद्देश्य यही है कि बच्चे तिरंगे के रंगों और उसकी ऊंचाई से प्रेरणा लेकर देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना और ऊंचे सपनों को अपने जीवन में अपनाएं और निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहें। देखें क्या कहते हैं विद्यालय एसबीटी पब्लिक स्कूल के निदेशक एम त्रिपाठी। प्रस्तुत है न्यूज टीम की खास रिपोर्ट। आपने इतना लंबा ध्वजारोहण किया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मेरे दिमाग में ये आया कि आज जो भारत है और भारत जो हमारे बच्चों से है, कहीं न कहीं मैं फील करता हूँ कि बच्चों को सिर्फ एक स्वतंत्रता दिवस एक पर्व को मनाया जाता है। उनको ये एहसास नहीं है कि ये जो स्वतंत्रता मिली है कैसे मिली है। तो उसको एक नए दिशा देने के लिए, नए सोच रखने के लिए हमने एक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 108 फीट का और तिरंगा किया, ताकि बच्चे रोज़ देखेंगे तो उनको अंदर का एहसास होगा। क्योंकि मैं मानता हूँ वो चीज़ देखने से एक चीज़ एहसास होती है कि हम उस देश में कुछ करना है। तो इस सोच को लेकर मैंने एक तिरंगे का अस्थायी रूप से मैंने निर्माण कराया। देवरिया में किसी विद्यालय में ये पहला तिरंगा है जो इतनी ऊंचाई का है। जी बिल्कुल सही। ये आपके विचार में कैसा है कि विद्यालय में इसको लगाएं और कहाँ से इसकी जो आपको अनुभूति हुई इसको अपने विद्यालय में लगवाना चाहिए? क्योंकि मैं मानता हूँ कि विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा एक 5 साल का आता है और 15 साल के बाद स्कूल से निकलता है, तो सबसे ज़्यादा समय लाइफ का विद्यालय में ही देता है वो बच्चा।
तो विद्यालय से ही जो उसको सीख मिलती है, जो समाज में हम बता सकते हैं। तो ये आई थिंक बेस्ट प्लेटफॉर्म इस विद्यालय कि यहाँ पे राष्ट्रीयता के प्रति हम लोग जो सीख दे रहे हैं वो उनके अंदर 15 साल रहेगा और जो समाज में अच्छे समाज की स्थापना होगी। तो इस सोच के तहत मैंने ये चीज़ विद्यालय में करने की कोशिश की। आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आम जनता को? क्या बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारा भारत बहुत ऊंचा है, इसको और ऊंचा ले जाना है इस तिरंगे की तरह, और कभी इसको झुकने नहीं देना है किसी भी कीमत पे, चाहे तन से, मन से या धन से। आप अभी सोशल मीडिया को लेकर तमाम बातें बच्चों को निर्देश जारी कर रहे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? सोशल मीडिया से मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं देखिए हमारा एक समाज एक नए दिशा में भ्रमित हो गया है, क्योंकि आजकल आए दिन पेरेंट्स की परेशानी होती है कि बच्चा हमारा बात नहीं मान रहा है, हमारे विचारों को समझ नहीं रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर देखिए पढ़ाई लिखाई दूसरी जगह है, लेकिन अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जो समाज में एक अच्छा समाज की स्थापना कर सके। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप हर एक पेरेंट्स हर एक समाज में बैठते हैं, जानते हैं, तो एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए जो हम खुद से बन सकते हैं। शिक्षा में क्रांति लाने के लिए आपने क्या किया? शिक्षा में क्रांति लाने के लिए मैंने सबसे पहले किया कि जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, हम एक माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा IIT नीट और JEE करेगा, इसके अलावा नहीं कर सकता। मैं एग्जाम्पल के तौर पर देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए एक उन्होंने एक ध्येय रख दिया कि सबको पेड़ पर चढ़ना है, जिसमें बंदर भी हो, मछली भी हो और कछुआ भी हो। हमने ध्येय एक रख दिया, लेकिन सबकी एक अलग अलग प्रवृत्ति होती है। भाई मछली तो पेड़ चढ़ नहीं सकती, तो ये भावना को हटाना होगा कि बच्चा हमारा सिर्फ IIT और नीट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ मैं अपने स्कूल में बताता हूँ कि बेटा नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। कोई खेल में जा सकता है, कोई IIT बन सकता है, कोई वैज्ञानिक बन सकता है, तो सबकी अलग अलग विचारधारा होनी चाहिए। मैं अपने मीडिया भाइयों से कहना चाहूँगा कि हर पेरेंट्स को ये समझाए कि हर बच्चे के अंदर क्वालिटी है, उस क्वालिटी को पहचाने और उनको थोपे मत अपनी जिम्मेदारियाँ कि नहीं आपको यही करनी है। उस चीज़ को पहचाने और उस दिशा में उसका सहयोग करें। सर जी, क्या नाम है आपका? मैं MN त्रिपाठी, SBT पब्लिक स्कूल चेयर।